शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। शौर्य प्रताप न्यूज़ है आज सीपीटी ग्राउंड के आदित्य मॉल में। यहाँ पर पंजाबी महासम्मेलन का कार्यक्रम होने वाला है, जो कि कृष्णानगर के डॉक्टर मोंगा नर्सिंग होम के डॉक्टर मोंगा हैं, वो इस कार्यक्रम को करने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में जो यहाँ से स्थानीय प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के हर्ष मल्होत्रा जी, वो शामिल होने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में देखते हैं पंजाबी को क्या क्या संदेश यहाँ से मिलने वाला है। काफ़ी दिनों से डिमांड हो रही थी कि एक पंजाबियों का एक जो कम से कम एकत्रीकरण किया जाए, जिसमें हम देश का जो इस वक्त स्टेज खड़ी है, एक तरफ तो पृथकतावादी लोग हैं, कम्युनल हैं, एक तरफ से तो वो लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो देश का चहुमुखी विकास करना चाहते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल डिसीजन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में कई प्रकार की भ्रांतियाँ होती हैं। और आप जानते हो कि पंजाबी समाज का देश के कल्याण के अंदर, देश के निर्माण के अंदर, देश के प्रति जितनी कुर्बानियाँ पंजाबी समाज ने दी हैं, उतनी शायद ही किसी ने दी हो। चाहे हम अर्थव्यवस्था की भी बात करें तो पंजाबी समाज जो है हमेशा अग्रणी रहा है। 2% पॉपुलेशन के साथ भी सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देने वाले लोग पंजाबी हैं। उसके साथ साथ जहाँ पर देश की बात आती है तो मुझे लगता है कि कोई इसमें त्रुटि नहीं है, कोई सोच की बात नहीं है कि पंजाबी सबसे आगे हैं। और आज भी हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये पंजाबी समाज जो है कम से कम नॉर्थ इंडिया के कई स्टेट्स के अंदर, कई सीटों के अंदर एक ऐसी आवाज़ हो सकती है जो देश को आगे बढ़ाएगा। और इस कार्यक्रम से आप क्या क्या संदेश देंगे? इस कार्यक्रम के एक तो पंजाबी एकजुटता का प्रोग्राम है कि हम सब लोग इकट्ठे हैं, एक ही आवाज़ में बात करेंगे, एक ही हमारी डिमांड होगी, एक ही हमारा वो होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोदी जी ने एक पंजाबी कैंडिडेट को पूर्वी दिल्ली से खड़ा किया है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है। कल को अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि मेरा भाई जो है यहाँ का सांसद है, कोई कह सकता है कि मेरा चाचा सांसद है। जब ये एक रिश्ता बनता है ना जी, उसके अंदर दोनों तरफ से लोगों को काम करने में मज़ा आता है। तो हम आज उसी दृष्टि से हर्ष मल्होत्रा जी का स्वागत करेंगे, उनसे बात करेंगे। कोई डिमांड नहीं है, हमारी कोई डिमांड नहीं। पंजाबी समाज यूजुअली डिमांड भी नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप में खड़ा हो जाता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि पंजाबी कोई भिखारी मिलेगा या पंजाबी सड़क पे कोई आदमी जो ऐसा मिलेगा। वो जो हम लोग अपने स्वावलंबी होते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं, और उसके नाते हम देश को, संसार को दिखाना चाहते हैं कि पंजाबी समाज जो है वो एकजुटता है, और देश के जो नेशनलिस्ट सिस्टम है, राष्ट्रहित के जो काम है, उसके लिए हम आगे रहेंगे। आज का जो पंजाबी महासम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखो, हमारे पंजाबियों पर ये बात गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करेंगे। दूसरा, पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जी एक पंजाबी के नाते, और 7 सीटों पर अलग अलग राज्यों मतलब समाज के लोगों को प्रत्याशी बनाना, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पूर्वी दिल्ली में ये तय किया पंजाबी समाज ने, सभी 7 सीटों पर माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में 7 सांसद पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, ये पंजाबियों का मानना है। और एक मतलब यज्ञ में आहुति देने वाली बात है देश के लिए, पंजाबियों के लिए गर्व है। और वो आहुति सभी पंजाबी समाज एक साथ 25 मई को वोट डालकर समर्थन भी दे। कि अभी जो आप इतने मधुर संगीत पंजाबी के अंदर और गीत सुन रहे थे, हमारे ओंकार भाई यानी कि कारी भाई साहब का ये कार्यक्रम चालू रहेगा। अभी बीच में ब्रेक है केवल 15 मिनट का। के अध्यक्ष भी आएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 10-15 मिनट का मीटिंग रहेगी, उनके साथ बात करेंगे। और बिल्कुल आज पंजाबी महासम्मेलन यहाँ हो रहा है, इस कार्यक्रम में आप पधारे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने परिवार में आया हूँ। घर के बड़े बूढ़े युवाओं ने, मेरे साथियों ने आज यहाँ पर एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया है। हमारी एक पूरी दिल्ली की पंजाबी महासभा है, उन लोगों ने मुझे आज यहाँ पर अपना आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, और यहाँ पर मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि पूर्वी दिल्ली के अंदर जितने झुग्गी क्लस्टर हैं, उन सभी क्लस्टर्स पर प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, 5 साल में उन सब झुग्गियों की जगह पर हम प्रधानमंत्री जी की योजना से मकान देंगे। और इसकी शुरुआत हम दिलशाद कॉलोनी में, कलंदर कॉलोनी और उसके साथ की
जो 3 कॉलोनियाँ हैं वहाँ से करेंगे और ये जुलाई में इसका काम प्रारंभ होगा। वहाँ पर 4000 फ्लैट बनके, जहाँ झुग्गियाँ हैं 4000 झुग्गी वासियों को हम 4000 फ्लैट देंगे।